कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव के रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में अपनी गायकी की यादों को तरोताजा करने के लिए ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर आपको बता दें कि लगातार यहां पर गीता महोत्सव के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का रंगारंग आगाज हो चुका है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में अपनी गायिका की यादों को तरोताजा करने के लिए ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर मुमताज मिन पहुंची। कुरुक्षेत्र शहर 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ गीता महोत्सव 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਿੰਕ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ गीता महोत्सव 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ के। तो 2 साल गीता जयंती नहीं मनाई गई, सभी अपने घरों में थे, कोरोना आया हुआ था, तो आप यहाँ पर आप आए हो, कैसा महसूस यहाँ पर कर रहे हैं? दुकानें सजा दी गई हैं, ब्रह्म सरोवर दुल्हन की तरह सजा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हो? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਾਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀ ਸੇਫ ਕੋਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में अपनी गायकी को यादों को तरोताजा करने के लिए ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर मुमताज मिन पहुंची। इस होनहार कलाकार ने लोगों के आह्वान पर कहना गोरियों और कुछ पंजाबी बोलियां गाकर सुनाई। जब गायिका मुमताज मिन ब्रह्म सरोवर के तट पर पहुंची और गीत गा रही थी तभी उनकी आवाज को फोन में कैद कर लिया गया और अब ये आवाज वायरल हो रही है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर एक नन्ही बच्ची ने पुलिस अधीक्षक अंशु सिंगला को गले लगाया। तो वहीं इस नन्ही बेटी के प्यार को देखकर एसपी ने भी इस बेटी को खूब प्यार दुलार किया। ये देखकर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पर्यटक दंग रह गए और किसी ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये फोटो और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हर किसी ने इस वीडियो को लाइक किया है। जब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित पहलुओं का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला यहाँ पहुंची। और बच्चे के कभी हाथ छूट जाए मेले में तो हम पुलिस हम कोशिश करेंगे। थैंक यू बेटा। कौन सी क्लास में हो? बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। सोनीपत से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कुंडली बॉर्डर से निहंग जत्थों ने की वापसी की तैयारी। निहंग जत्थेबंदियों ने उखाड़े अपने टेंट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निहंग बोले वापस जाने के आदेश मिले, देर रात अपने डेरे गुरदासपुर लौट जाएंगे। तो सोनीपत से यानी सोनीपत सिंगू बॉर्डर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। निहंगों ने यहां जो अपने टेंट लगा रखे थे उन टेंटों को उखाड़ने की तैयारी ने उखाड़ लिए हैं, बल्कि आप देख सकते हैं सामान को लोड भी किया जा रहा है। और इन निहंगों का यह कहना है कि उनको आदेश मिले हैं और उस आदेश के बाद ही इनको यहां से उखाड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनीपत कुंडली बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर, निहंग वापस लौट रहे हैं। निहंग जत्थेबंदियों ने वापसी की तैयारी कर ली है। निहंग जत्थेबंदियों ने अपने टेंटों को उखाड़ लिया है। निहंग बोले कि वापस जाने के आदेश उन्हें मिले। निहंगों ने ट्रकों में अपना सामान लोड करना भी शुरू कर दिया। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। ऐसे समय में ये खबर सामने आ रही है जब चाहे सिंगू बॉर्डर हो, कुंडी बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो,
इन तमाम बॉर्डर्स पर किसान अभी भी लगातार बने हुए हैं, डटे हुए हैं। लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि निहंगों ने यहां से अपने टेंटों को उखाड़ लिया है और निहंग यहां से अब अपनी घर वापसी कर रहे हैं। जब निहंगों से इस बारे में जानकारी ली गई, उनसे पूछा गया कि अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की ओर से कहा गया है कि जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। तो निहंगों का ये कहना है कि उन्हें इस बात के आदेश मिले और इसीलिए वो आदेश का पालन कर रहे हैं। आदेश के पालन के मुताबिक ही वो यहां से अपने टेंट उखाड़कर सामान को ट्रक में लोड कर रहे हैं और यहां से अब वो अपने घर वापस लौटेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। सोनीपत के गांव रोहट के खेतों में बने मशरूम फार्म के शेडों में अचानक से आग लग गई। खेतों में लगी आग देखकर आसपास काम कर रहे ग्रामीण बाल्टी लेकर दौड़े और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी खेत में जब तक पहुंची तब तक 10 में से 8 शेड जलकर राख हो चुके थे। किसान देवेंद्र ने बताया है कि उसके फार्म के बाद एक बिजली विभाग का ट्रांसफॉर्म लगा है जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से उसके फार्म में ही आग लग गई। 10 में से 8 मशरूम शेड जलकर खाक हो गए। इससे 12 से 15 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आग के कारणों का जायजा लिया। देखिए, मेरे अपना गांव रोहट है। इसमें मेरे साथी भाई देवेंद्र जी का ये फार्म है। ये हर साल अपना खून भी उगाता था। आज कल जो है अचानक से इसके फार्म में शॉर्ट सर्किट की बिजली का तार गिरने से काफ़ी नुकसान हुआ। पूरा का पूरा देखो जल गया, क्योंकि कंप्लीट हो गई थी, लगभग उतरने लग रही थी इनकी खूब भी। इस तरह से बहुत भारी जो नुकसान हुआ है, आज मैं इसका दौरा करने के लिए आया हूँ। मैंने इसका देखा, काफ़ी नुकसान हुआ है और हमारा प्रयास रहेगा कि भाई जितनी भी सरकार से जो सहायता बन पाएगी इसका सरकार में हम अपने पूरा प्रयास करके भाई को पूरा सहयोग देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि किसान जो ना, किसान को इस तरह की मार एकदम से पड़ती है तो ये बहुत भारी झटका होता है। और फिर हमारा क्षेत्र तो इस वर्ष बहुत भारी घाटे में चल रहा है। पिछले 2 महीने भी नहीं हुए, वहाँ ओले पड़ गए थे, कितने भारी ओलावृष्टि हुई थी, उससे भी क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हो गया था। अब भाई किसान हमारा बिल्कुल नरम स्वभाव का किसान देवेंद्र, इसके एक और झटका लग गया। तो इस तरह के तो ये झटके लगते रहते। और चलिए एक बार फिर से आपको हम एक बड़ी खबर अब बता दें। बड़ी खबर जो आपको हम इससे पहले बता रहे थे वो सिंगू बॉर्डर से, कुंडली बॉर्डर से ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कुंडली बॉर्डर पर जहां पर निहंगों ने अपने टेंटों को उखाड़ने शुरू कर दिया है और टेंटों को न केवल उखाड़ा है बल्कि अपने सामान को भी उन्होंने अब ट्रक में भरना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। निहंग यहां से लौटना शुरू कर चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और ये खबर ऐसे समय में सामने आ रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए। लाजपत, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये अपने आप में वाकई में बहुत बड़ी खबर। निहंगों ने घर वापस लौटना शुरू कर दिया है, टेंट उखाड़ लिए हैं। क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 3 कृषि कानून जब से देश के प्रधानमंत्री ने वापसी की बात कही है तो कहीं ना कहीं किसानों में काफी बड़ी खुशी दिखाई दी है। ऐसा नहीं है कि किसान अपने घर नहीं लौट रहे, किसान जरूर घर लौट रहे हैं, लेकिन किसान नेताओं का बयान आता है कि वो घर नहीं लौट रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान जो है इस आंदोलन से जुड़े हुए वो घर जा चुके हैं। कुछ किसान आना जाना लगातार जारी है। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर यही है कि जो निहंग, जो इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है, जो आंदोलन को सबसे बड़ी ताकत देती है, निहंग जो बाबा हैं वो आंदोलन को पूर्ण तरीके से आप हिसाब लगा सकते हैं कि इसको पूरी ताकत इसलिए कि इसको जो दिल्ली बॉर्डर पर उसका पूरा ध्यान रखते हैं, आसपास के एरिया का पूरा ध्यान रखते हैं। किसानों को जो ताकत है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि किसानों को कोई शरारत ना हो, इनको ताकत देने के लिए इनके जैसे घोड़े हैं या इनके जो तंत्र है या जो भी इन चीजों इनके पास घोड़ों पर जो चौकीदारा भी देते हैं, इनको जो ताकत भी देते थे। लेकिन अब इन्होंने मन बना लिया है कि हम घर लौटना चाहिए, घर जाने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो बड़ी बैठक है वो भी 7 तारीख को है, लेकिन उससे पहले ही आज ये सबसे बड़ी खबर यही है कि इस आंदोलन से जुड़ी हुई कि निहंग बाबा जो है वो अब अपने घर के लिए तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे लाजपत। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ
मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।